यहाँ पे हम लोग अब पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स ईदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन अगर लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कर रहा है, ठीक है, या तो वो 0 रिटर्न करेगा या तो 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, 0 फॉल्स के केस पे रिटर्न करेगा और 1 ट्रू के केस पे रिटर्न करेगा। जनरली लॉजिकल ऑपरेटर किसी दो कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑपरेंड जो होंगे वो पर्टिकुलर एक कंडीशन होगा। ठीक है, हर एक ऑपरेटर अभी अभी जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर देखा, ठीक है, उसमें हमने क्या बनाया था, कंडीशन बनाया था। ठीक है, ये क्या था, कंडीशन है, a is less than b, a is greater than b, a is equal to b, ये सब क्या था, कंडीशन था। यही कंडीशन को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में एक ऑपरेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑपरेंड। ठीक है, तो मान के चलो कि दो ऑपरेंड है और दो कंडीशन है हमारे पास। दोनों कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि दोनों ट्रू है या फॉल्स है, या दोनों में से कोई एक ट्रू है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। मतलब हम लोग को यहाँ पे ओवरऑल लॉजिक चेक करना है कि दो लॉजिक हम लोग जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में तीन टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो का मतलब होगा ट्रू। ठीक है, क्या होगा, ट्रू। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड्स, जैसे मान के चलो यहाँ पे ऑपरेंड ए है, ये भी ट्रू है, ऑपरेंड बी ये भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू होंगे तब कंडीशन जो है, ये वाला जो कंडीशन हम लोग ने लिखा है, ये ओवरऑल ट्रू हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी हम लोग को ट्रू मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स मिलता है तो हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं लॉजिकल और में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, इफ एनी ऑफ टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो, यदि दोनों ऑपरेंड में से कोई एक नॉन जीरो आता है। ठीक है, मतलब या तो ए नॉन जीरो आ जाए, मतलब ट्रू आ जाए, या बी ट्रू आ जाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू आ जाएगा तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा। ठीक है, ऊपर वाले में दोनों ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू मिलेगा। इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद आते हैं नॉट। ये छोटा सा एक्सक्लेमेशन जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट। क्या बोलते हैं हम लोग, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जनरली रिवर्स कर देता है लॉजिकल स्टेट को। अगर मान के चलो लॉजिकल स्टेट जो है वो ट्रू है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ ए कंडीशन इज ट्रू देन द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग तीनों को एक टेबल से समझते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस टेबल देखते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब इस टेबल को ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, हम लोग के पास दो ऑपरेंड है। ठीक है, OP1 और OP2, और एक हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 ट्रू रहता है और ऑपरेंड 2 ट्रू रहता है तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को मिलेगा ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, अब ऑपरेंड 1 जो है वो फॉल्स हो जाता है, ऑपरेंड 2 जो है वो ट्रू रहता है। ठीक है,
तो दोनों में से एक फॉल्स हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब OP1 जो है वो ट्रू है, ठीक है, और OP2 जो है वो फॉल्स हो गया है, तो हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब उसके बाद OP1 भी फॉल्स है, OP2 भी फॉल्स है, तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को मिलेगा फॉल्स, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसा समझो कि OP1 एक फ्रेंड है और OP2 एक फ्रेंड है, मतलब दोनों आपस में फ्रेंड्स है, ठीक है। नवरात्रि का सीजन चल रहा है, ठीक है, दोनों गरबा करने जाने वाले हैं, ठीक है। पहला दिन था, दोनों जोश में थे, ठीक है, तो पहले ने भी हाँ बोल दिया, दूसरे ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है, दोनों एकदम हंसी खुशी गए, ठीक है। फिर अगले दिन दोनों थक गए होंगे, ठीक है, एक कम थका, एक ज्यादा थक गया, तो पहले वाले ने मना कर दिया, मतलब उसकी तरफ से फॉल्स हो गया, और सेकंड वाला तो ट्रू है, ठीक है। लेकिन जाना दोनों को एक ही साथ है, क्योंकि गाड़ी दोनों के पास एक ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसने मना कर दिया तो नहीं जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। अब उसके बाद तीसरा दिन, ठीक है, पहले वाले ने हाँ बोल दिया, सेकंड वाले ने मना कर दिया था, क्योंकि पहले वाले दिन ये मना कर दिया था, अब ये मना कर दिया, है ना, तो नहीं जाएंगे, ठीक है। अब दोनों गुस्सा हो गए, फिर उसके बाद दोनों फॉल्स हो गए, ठीक है, तो नहीं गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज सभी केस पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है, आया समझ में। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। एंड का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो और बोलते हैं, और OP1 और OP2, ठीक है, मतलब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, इसका मतलब होता है या, ठीक है, OP1 या OP2। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर है, ठीक है, OP1 OP2, और आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट। OP1 ट्रू रहता है और OP2 भी ट्रू रहता है, तो हम लोग को मिलेगा ट्रू, ठीक है। अब OP1 फॉल्स हो जाता है और OP2 जो है वो ट्रू रहता है, तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू हो चुका है, ठीक है, तो ये ट्रू मिला। अब उसके बाद OP1 जो है वो ट्रू है, OP2 जो है वो फॉल्स हो गया, ठीक है, तो भी हम लोग को मिल रहा है ट्रू, ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है। OP1 जो है फॉल्स हो गया और OP2 भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, ठीक है। फिर से सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। OP1 और OP2 क्या है, दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है, नवरात्रि का सीजन चल रहा है और दोनों गरबा करने जाने वाले हैं, ठीक है। तो डे 1, ठीक है, पहले ने हाँ बोल दिया एकदम जोश जोश में, सेकंड वाला भी हाँ बोल दिया, ठीक है, दोनों गए गरबा करके आए बढ़िया से, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों थक गए होंगे, ठीक है, पहले वाले ने मना कर दिया, ठीक है, सेकंड वाला जाना चाहता है, ठीक है, उसकी तरफ से हाँ है, तो क्या करेगा, अकेले चल देगा, ठीक है, उसने गाड़ी वाड़ी जुगाड़ किया, अकेले चल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो 2 दिन से नाच रहा था तो थक गया, अब अगले दिन वो मना कर देगा, ठीक है, अब ये तो बोलेगा कल तू चले गया था अकेला, अब मैं जाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या किया, अकेला चल दिया, ठीक है, तो ट्रू आ गया, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को मना कर दिए थे, तो अब दोनों मना कर दिए, ठीक है, दोनों नहीं जाएंगे, तो क्या हुआ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई एक भी अगर ट्रू मिलता है तो हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ठीक है। फॉल्स कब मिलेगा, जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तभी फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये है था लॉजिकल और ऑपरेटर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंगल ऑपरेंड पे ही काम करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक ही ऑपरेंड होता है, ठीक है, एक ही कंडीशन होगा, हम लोग उसी में ऑपरेट करेंगे। तो OP1 मान के चलो ट्रू है, ठीक है,
तो उसको चेंज कर देगा फॉल्स में, ठीक है। अगर OP1 फॉल्स है तो उसको चेंज कर देगा ट्रू में, ठीक है। तो ट्रू होगा तो फॉल्स में चेंज करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू में चेंज कर देगा। बस इतना ही काम करता है, ठीक है। इनवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है, जो भी उसका लॉजिकल स्टेट होगा उसको, ठीक है। हम लोग यहाँ ट्रू और फॉल्स जो बोल रहे हैं वो एक प्रकार का इस ऑपरेंड का लॉजिकल स्टेट है। क्या है? लॉजिकल स्टेट है, ठीक है। हम लोग यहाँ लॉजिक वर्ड जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक के टर्म्स में एक लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो उसी में ही लॉजिकल वगैरह जो होता था ये सब एंड और ऑपरेशन वहीं से परफॉर्म करते थे, इसीलिए ट्रू फॉल्स यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। समझ में आया लॉजिकल ऑपरेटर? तीनों ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया? डायग्राम देख लो, कुछ भी डाउट होगा तो एक बार मुझसे पूछ लो, ठीक है। टेबल अच्छे से देख लो और कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड ऑन io.h। यहाँ पे जो stdio है स्टूडियो नहीं है, ठीक है। क्या है? stdio। कई लोग इसको स्टूडियो पढ़ते हैं, तो इसको कोनियो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इसको बोलते हैं हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन पे। अब मेन फंक्शन में यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है। कितने वेरिएबल बनाए यहाँ हमने? तीन वेरिएबल बनाए। कौन कौन से? ए, बी और सी, ठीक है। ए को हमने 10 से इनिशियलाइज किया, बी को हमने 20 से इनिशियलाइज कर, ठीक है, और सी को हमने 30 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग कोई भी वैल्यू से इनिशियलाइज, कि 10, 20 और 30 फिक्स होता है? नहीं होता, कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग को इजी पड़ता तो हम लोग यही ले। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड परफॉर्म करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ प्रिंटफ लिखा, यहाँ पे लिखा हमने लॉजिकल एंड ऑफ दिस ऑपरेशन इज %d, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखे, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है a इज लेस देन c। दोनों के बीच में हमने लगाया लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? 10 इज ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन हम लोग को मिलेगा फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, a इज लेस देन c, 10 इज लेस देन 30, तो ये कंडीशन हम लोग को मिल रहा है ट्रू, ठीक है। तो पहला वाला फॉल्स हो गया, सेकंड वाला ट्रू है। तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता तो हम लोग को ट्रू मिलता। अभी की केस पे एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग को ओवरऑल मिलेगा फॉल्स। अब सेकंड यहाँ पे आते हैं लॉजिकल और ऑपरेशन पे, ठीक है। लॉजिकल और ऑफ दिस ऑपरेशन इज %d, और सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 10 इज ग्रेटर देन 20, तो कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड कंडीशन, a इज लेस देन c, 10 इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू होगा। तो दोनों कंडीशन क्या है, एक ट्रू है, सॉरी एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, ठीक है। तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन हम लोग को ट्रू मिल रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। और ट्रू की केस पे क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा, ठीक है। फिर आता है लॉजिकल नॉट ऑफ दिस ऑपरेशन इज,
हमने एक कंडीशन यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू b, 10 इज इक्वल टू 20। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन है फॉल्स, ठीक है, उसके सामने लगा है नॉट, तो नॉट फॉल्स, तो क्या हुआ? ट्रू हुआ। इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है, नॉट फॉल्स, तो क्या आएगा? ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू आ जाता तो क्या पढ़ते इसको? नॉट ट्रू, तो क्या समझते? फॉल्स, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छे से समझना। बिटवाइज ऑपरेटर during computation, mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division, etc. are converted to bit level, which makes processing faster and saves power. जब हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फिर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो जनरली हम लोग कैसे करते हैं? वैल्यू के ऊपर करते हैं, है ना। एडिशन हम लोग किसमें करेंगे? वैल्यू पे करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम लोग किसमें करेंगे? वैल्यू पे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे? वैल्यू पे करेंगे। डिवीजन हम लोग किसमें करेंगे? वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। तो सब चीज हम लोग यहाँ वैल्यू में करते हैं, लेकिन जब हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये वैल्यू पे काम नहीं करेगा, ये सीधा के सीधा बिट लेवल पे काम करता है। बिट लेवल में क्या होगा? जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, 5 क्या है? एक वैल्यू है। 5 क्या है? एक वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग इस 5 को कन्वर्ट करेंगे बिट में, ठीक है, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू आएगी 0101, ठीक है। क्या वैल्यू है इसकी? 0101। अगर हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग बिट लेवल की बात करेंगे तो 0 और 1 के टर्म्स में होता है, जो बाइनरी वैल्यूज होती है, ठीक है। बाइनरी वैल्यू में दो टाइप की वैल्यू होती है, 0 और 1, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बिट लेवल पे, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी 0101। तो ये 0101 कैसा है? जनरली कोड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 8421, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं BCD कोड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? BCD कोड, ठीक है। अब इसको BCD क्यों बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं सेकंड सेमेस्टर में जब था इंजीनियरिंग में, तब मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है, तभी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। हम लोग बहुत मुश्किल से सीख पाए थे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वही थोड़ा बहुत धुंधली सी यादें हैं और यही मुझे याद है, ठीक है। जनरली मेरे पास जो पहले वाली गाड़ी थी उसके पास उसका नंबर ही यही था, तब मुझे कोड याद है, पर वैसे याद नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को कोई भी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे होता है BCD कोड। ये हम लोग 4 बिट में ले रहे हैं, ठीक है। किस में ले रहे हैं? 4 बिट में। हमारे पास 4 बिट है यहाँ पे, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट और 4, ठीक है। अगर हम लोग और आगे बिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 8 के बाद आएगा 16, ठीक है, फिर आएगा 32, फिर आएगा 64, फिर आएगा 128, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आगे जो है वो बिट बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस नंबर को ऐड कर करके हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ने 5 को रिप्रेजेंट किया तो कैसे किया है? हम लोग 4 बिट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 को एक्टिवेट कर दो और 1 को एक्टिवेट कर दो, तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 1 की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 4 को हमने एक्टिवेट कर दिया और 1 को हमने एक्टिवेट कर दिया, तो हम लोग को क्या मिल गया? 5 मिल गया, ठीक है। ये 5 जो है वो बाइनरी नंबर्स में, ठीक है। जनरली हम लोग जब कीबोर्ड से 5 प्रेस करते हैं तो यही कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। 5 दबाते हैं तो हम लोग
का जो ASCII कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ASCII कोड से कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी, ठीक है। यही कोड एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया जाता है हमारे हार्डवेयर पे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग अपने बिटवाइज ऑपरेटर पे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। जो भी चीज हम लोग करेंगे सब चीज हम लोग बिट बाय बिट हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छे से समझना, ठीक है। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो हम लोग को बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 और 1 के फॉर्म पे बात करेंगे, ठीक है। दो ऑपरेटर है हमारे पास P और Q, ठीक है। कितने ऑपरेटर है हमारे पास? P और Q, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बना के रखा है, ठीक है। P की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू 0 होगी, मतलब दोनों 0 0 0 1 1 1 और 1 0। कुछ इस प्रकार का हमने 4 कॉम्बिनेशन ले लिया है, ठीक है। अब सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे बिट वाइज एंड, हम लोग इसको बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है जैसे लॉजिकल एंड काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। P की वैल्यू है 0, Q की वैल्यू है 0। दोनों वैल्यू जब 0 रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिलेगा 0, ठीक है। फिर उसका 0 और 1 हम लोग को मिलेगा 0, ठीक है। फिर 1 और 1 हम लोग को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 और 0 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। देखो जनरली यहाँ पे जब हम लोग बिट वाइज एंड या फिर बिट वाइज और या फिर बिट वाइज एक्स और जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं हम लोग? कॉपी करने का। अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 होगी तो वो 0 को कॉपी करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 और 1, ठीक है, दो रहेगा तो वो 0 को ही कॉपी करेगा। 1 कब कॉपी करेगा? जब दोनों 1 रहेंगे तब, ठीक है। 1 कब कॉपी करेगा? जब दोनों की वैल्यू 1 रहेगी तब वो 1 को कॉपी करेगा, ठीक है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि जब दोनों ऑपरेंड की वैल्यू 1 होगी तो उसी की वैल्यू को वो कॉपी करेगा, अदरवाइज हर केस में वो 0 ही कॉपी करेगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देखो दोनों 1 है तो 1 कॉपी कर दिया, बाकी में 0 कॉपी कर दिया, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर। यहाँ पे जैसे लॉजिकल और काम करता था सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो P और Q 0 आएगा। P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 1 है, तो क्या आया? 1 आया, ठीक है। दोनों 1 है तो 1 आएगा। फिर उसका P 1 हो गया और Q 0 हो गया तो भी 1 आ रहा है। यहाँ पे भी सेम कॉपी करेगा। अगर दोनों वैल्यू 0 है तो 0 कॉपी करेगा, अगर दोनों में से कोई 1 बिट मिलता है तो 1 कॉपी करेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब आते हैं एक्स और, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो ये ऑपरेटर लगाए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स और ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज एक्स और। अब यहाँ पे एक्स और का एक छोटा सा फंडा है, ठीक है। जब अगर दोनों 0 रहेगा तो 0 कॉपी करेगा। यहाँ पे P 0 है और Q 0 है तो 0 कॉपी करेगा। अगर दोनों की वैल्यू 1 हो, P 1 होगा और Q 1 होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। मतलब दोनों 0 रहे या दोनों 1 रहे वो 0 ही कॉपी करेगा, ठीक है। इसको हमेशा एक ही बिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दोनों ऑपरेंड में से कोई एक जो होगा वो 1 बिट होगा, ठीक है। तो वो 1 को कॉपी करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो P 0 है, Q 1 है तो 1 कॉपी किया, ठीक है। P 1 है, Q 0 है तो 1 को कॉपी किया, ठीक है। उल्टा काम करता है। समझ में आया?
ठीक है, टेबल समझ में आया कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, एज्यूम करो ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 13 है। ठीक है, ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू 13। ठीक है, अगर हम लोग 60 को कन्वर्ट करेंगे बिट वाइज, मतलब बिट लेवल पे, तो हम लोग को ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 00 11 11 00। ठीक, कोई दिक्कत, कैसे कन्वर्ट हुआ पता चल रहा है ये कोड से। ठीक है, कर पाओगे, कर पाओगे ना। ठीक है, आराम से बैठ के करना घर में। ठीक है, अभी देखो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे हुआ। ठीक है, 2 बार 0 है, मतलब 2 और 1 में तो 0 होगा। ठीक है, 4 को हमने एक्टिवेट किया, 8 को एक्टिवेट किया, 16 को हमने एक्टिवेट किया और 32 को एक्टिवेट किया। ठीक है, मतलब इतने बिट को अगर ऐड करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है, 32 प्लस 16 कितना होगा, 48 प्लस 12 कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने कन्वर्ट कर दिया। वैसे 13 को कन्वर्ट करो, कौन कौन सा एक्टिवेट करोगे 13 के लिए, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13। ठीक है, तो यहाँ पे 4 0 आ गए स्टार्टिंग में, क्योंकि 128 64 32 16 का काम ही नहीं, 8 4 और 1 का काम था बस। ठीक है, तो उसको हम लोग एक्टिवेट कर दिए, तो कन्वर्ट हो गया ये बाइनरी। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड और एक्सऑर और निगेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो बिट बाय बिट यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंड परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एंड क्या बोलता है कि अगर दोनों 1 होगा तो 1 कॉपी होगा, अगर दोनों में से कोई एक 0 या 1 भी होता है तो 0 कॉपी होगा। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो पहला बिट है 0, दूसरा बिट है 1, क्या कॉपी होगा, 0 कॉपी होगा, तो यहाँ पे आया 0। फिर उसके बाद दोनों 0 है तो 0 कॉपी होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आ गया दोनों 1, तो क्या कॉपी होगा, 1 कॉपी होगा। ठीक है, अब फिर से दोनों 1 है तो 1 कॉपी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 0 क्या होगा, 0। ठीक है, 1 और 0 क्या होगा, 0। ठीक है, फिर 0 0 0 0। समझ में आया। तो एंड ऑपरेशन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे पता करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगी वैल्यू, 12, 8 और 4 एक्टिवेट है। ठीक है, बाकी सारे 0 है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, 12। ठीक है, जब प्रोग्राम रन करके देखोगे तो समझ में आएगा वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग बिट वाइज और पे। हमने यहाँ ए और बी में और परफॉर्म किया है। ठीक है, अब और क्या बोलता है कि अगर दोनों 0 रहेगा तभी 0 कॉपी होगा, बाकी हर केस में 1 कॉपी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 0 और 1 क्या कॉपी हुआ, 1 कॉपी हुआ, 0 0 में 0 कॉपी हुआ, 1 1 में 1 कॉपी हुआ, 1 1 में 1 कॉपी हुआ। ठीक है, 4 बिट हो गए। फिर उसके बाद 1 और 0 1 आया, 1 और 0 1 आया। ठीक है, उसके बाद दोनों 0 है तो हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ देख के, क्या वैल्यू आएगा, 61 वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सऑर पे। ठीक है, 0 और 1 क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। 0 0 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 1 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 1 1 में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, 1 1 हो या 0 0 हो, वो 0 ही कॉपी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 0 क्या आएगा, 1 आया। 1 और 0 क्या आया, 1 आया। ठीक है, 0 0 0 0, तो यहाँ मिल रहा है हम लोग को 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
97 नहीं, क्या होगा? 32 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा? 32 प्लस 16 कितना होगा? 48 प्लस 1 49। ठीक है, तो 49 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब लास्ट आता है एक निगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन। ठीक है, निगेशन का काम क्या होता है? जीरो को वन करना और वन को जीरो कर देना। जनरली निगेशन जो होता है वो किसी भी बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालता है। क्या निकालेगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो जीरो को वन कर देगा और वन की जगह जीरो कर देगा, रिवर्स कर देता है बस। ठीक है, जैसा लॉजिकल नॉट काम करता है वैसे ये काम करता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग के पास बिट वाइज ऑपरेटर में चार टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है बिट वाइज एंड, या फिर हम लोग इसको बाइनरी एंड भी बोलते हैं। ठीक है, कई बुक्स में बिट वाइज भी लिखा होगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा बिट वाइज एंड ऑपरेटर, एक ही बार लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग या तो बाइनरी एंड ऑपरेटर बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको बिट वाइज एंड ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज ए बिट टू द रिजल्ट इफ एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? बाइनरी एंड कॉपीज ए बिट टू द रिजल्ट इफ एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड्स। अगर दोनों ऑपरेंड्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर दोनों में वन होगा तभी वो वन को कॉपी करेगा। ठीक है, वैसे ही हो रहा था। अब उसके बाद आते हैं बाइनरी और पे। ठीक है, बाइनरी और कॉपीज ए बिट इफ इट एग्जिस्ट इन ईदर ऑपरेंड। अगर दोनों में से कोई एक ऑपरेंड पे भी वन होगा तो वो वन को कॉपी कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बाइनरी एक्सऑर। बाइनरी एक्सऑर क्या करता है? कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। ठीक है, अगर किसी एक ही ऑपरेंड पे वैल्यू सेट होगी, मतलब वन सेट होगा, तो वो उस वन को कॉपी करेगा। ठीक है, दोनों पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों पे नहीं होना चाहिए, मतलब अगर दोनों में जीरो होगा तो भी जीरो आएगा, अगर दोनों में वन आ गया तो भी जीरो मिलेगा। ठीक है, समझ में आया ना? देखो इस टेबल में देखना, दोनों जीरो है तो जीरो मिला, दोनों वन है तो भी जीरो मिल रहा है, मतलब दोनों में से किसी एक में ही वन सेट होना चाहिए बस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निगेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जनरली बहुत सारे बुक्स में इसको निगेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसको हम लोग निगेशन ही बोलते हैं। ठीक है? या फिर इसको हम लोग बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जनरली एक प्रकार का यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, जो क्या करता है? बिट्स को फ्लिप कर देता है। ठीक है, फ्लिपिंग बिट्स हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब जीरो की जगह वन कर देगा, वन की जगह जीरो कर देगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छे से आया समझ में? आया कि नहीं आया? देखो, जनरली बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करते हैं? बिट्स को शिफ्ट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ए को शिफ्ट किया है टू से। ठीक है, ए की वैल्यू मान के चलो जो भी है, अगर हम लोग इसको टू से शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो वो बाइनरी शिफ्ट करेगा, मतलब पहले सबसे पहले कन्वर्ट कर देगा इसको, इसमें कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने ये वाला बिट लिया। ठीक है, अगर हमने इसको टू से शिफ्ट किया, टू से अगर लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या करेगा? क्योंकि मान के चलो यहाँ पे हम लोग के पास फोर बिट की जगह है। ठीक है, जैसे मान के लो चार चेयर है, एक में बैठा है जीरो, एक में बैठा है वन, फिर जीरो, फिर वन, ऐसे बैठे हुए चार लोग। ठीक है, अगर हम लोग बोल दें कि दो शिफ्ट करो, कैसे करेगा? ये वाला उठ के कहाँ आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक शिफ्ट हो गया,
फिर दूसरा वाला शिफ्ट ये वाला शिफ्ट होगा और उसके बाद में आ जाएगा, मतलब घूम गए। आया समझ? ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिली? सेम मिली, 5 ही मिली। ठीक है, अगर हम लोग इसमें राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? ये राइट साइड घूम जाएगा। ठीक है, जब घूमेगा तो ये ऐसा नहीं कि गिर जाएगा नीचे, ये कहाँ जाएगा? पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, एक शिफ्ट हो गया। फिर इसकी बारी, अब ये कहाँ आ जाएगा? इससे पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो भी हम लोग को सेम वैल्यू मिल रही है। समझ में आया? ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जनरली बिट्स को शिफ्ट किया जाता है, लेफ्ट और राइट, बस इतना ही है। ठीक है, मूव किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग को वैल्यू मिलेगी, ठीक है, बाइनरी के अकॉर्डिंग वो हम लोग को मिल जाती है। तो जनरली हम लोग जब बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, हम लोग को बिट्स का नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है उसका एक्चुअल बाइनरी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तभी हम लोग उसका आंसर प्रिडिक्ट कर पाएंगे और तभी हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोग इस ऑपरेटर का यूज कहाँ करें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये